जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। यह आचार्य मानतंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें अपना 9वां छंद चल रहा है। पहले मंगलाचरण का पहला छंद पढ़ ले, फिर 9वें छंद पे आगे चर्चा करेंगे। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजलितपतितां जनानाम् आस्तां तवेस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। तव स्तवनम आस्ताम, हे भगवान आपका स्तवन अब बस करें। क्यों बस करें? अस्त समस्त दोषम, मेरे समस्त दोष नष्ट हो गए, अस्त हो गए, नष्ट नहीं अस्त हो गए। तो अब करोगे क्या? कहते त्वत संकथा, आपसे जो मेरी चर्चा होगी, आपसी बातचीत, उर्दू में शब्द है गुफ्तगू। दो लोग काना फूसी गुफ्तगू जो करते हैं, वो जो होगी वह चर्चा जगताम दुरितानी हंती, जगत के समस्त पापों को दूर कर देगी। कैसे? जैसे दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, दूर गगन मंडल में सूर्य अपना प्रकाशमान होता है, प्रभाषित होता है। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, और पद्माकरों में जलज जो है वह विकसित हो जाते हैं। पिछली बार हमने खास शब्द लिया था इसका दूरे, कि दूर का क्या अर्थ है, वो चर्चा चल गई थी। आज चर्चा का जो मुख्य विषय रहेगा वो पहली 2 पंक्तियां पुनः ले रहे हैं, और आज उसका दृष्टिकोण एकदम डिफरेंट है। जो चर्चा चली थी उससे एकदम भिन्न है। पहले तो ये जाने कि अस्त समस्त दोषम, आचार्य ने क्या कहा कि आपका स्तवन अब बस करें। क्यों? समस्त दोष अस्त हो गए। ठीक है, मैंने इसके लिए एक दृष्टांत दिया था कि जैसे किसी सभा में, धर्म सभा में या किसी भी सभा में शोरगुल बहुत हो रहा हो, श्रोता लोग शोरगुल कर रहे हो, तो कोई कार्यकर्ता, जिम्मेवार व्यक्ति वह मंच पे माइक पे खड़ा होता है और एक अपील करता है, भाइयों सब शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शोरगुल नहीं करो। जब तक आप शोरगुल करेंगे तब तक सभा शुरू नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे वो अपील करता है। अब उसको काम इतना ही दिया गया था, 2 लाइन लिख के, कि भाई तुझे ये बोलना है मंच से, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि कब तक बोलना है? कि जब तक सभा शांत ना हो जाए। अब सभा तो शांत होगी, लेकिन वो बोले जा रहा, समझ गए? शांति रखिए, शांति बनाए रखिए। तो उसको रोकना पड़ा कि भाई अब ये अपील करना बंद कर। क्यों? क्योंकि इस अपील की सार्थकता
इनके शांत होने तक थी। ये माइक और ये सभा तेरे लिए नहीं जुटी, तुझे मौका दिया गया। क्यों? तेरी आवाज बुलंद थी, दूर तक सुनाई देती, लोगों को एकदम इंप्रेशन बनता, वो एकदम सावधान हो जाते। इसके लिए तुझे माइक दिया गया, ये सही। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि तेरे लिए जो अप्रत्याशित रूप से जो कार्यक्रम था मिनट टू मिनट, उसमें तेरा नंबर कहीं नहीं था। अब पॉइंट नोट करना सुदेश जी। पहला पॉइंट क्या है? कार्यक्रम में तेरा नंबर कहीं नहीं था, फिर भी तुझे माइक दिया गया। क्यों? तेरे में कुछ तो क्वालिटी थी, तेरी बात लोगों तक पहुंचती, ये क्षमता थी तेरी। तुझे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता थी, इसलिए तुझे माइक दिया गया। और दिया क्यों गया? कि दोष शांत हो। शब्द ध्यान देना, क्यों दिया गया? दोष शांत। सभा कब तक शुरू नहीं हो सकती? जब तक शोरगुल शांत नहीं। उद्देश्य क्या था? सभा रखी क्यों गई थी? पब्लिक भी आई और मंच के लोग भी आए। वो क्यों आए थे? कि वो मंच से बोले जिनको बोलना है, और वो श्रोता सुने, उसको अप्लाई करे, मात्र इसलिए किया गया था, और तो कोई उद्देश्य नहीं था। जरा ध्यान दे के सुनना आज की चर्चा। अब जिसके लिए किया गया था वह उद्देश्य एकदम भिन्न था, वह एजेंडा एकदम भिन्न था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से शोरगुल बहुत हो रहा था, श्रोता बहुत आ गए, विभिन्न वर्गों के आ गए, और वो आपस में बातचीत करके, खेल कूद करके शोरगुल कर रहे थे। तो जो वक्ता थे वो इतनी बुलंद आवाज वाले नहीं थे, वो अपने विषय के वक्ता थे। वो लोगों को शांत कर सके या प्रभावित कर सके ऐसे वक्ता नहीं थे। इसलिए ऐसे वक्ता को अप्रत्याशित रूप से, विदाउट एनी एजेंडा, उसको बुलाया गया और बुला के उससे कहा गया कि भाई तू ये 2 लाइनें बोल बोल के सभा को शांत कर, और जब सभा शांत हो जाए तुम बैठ जाइए। ठीक, क्लियर हुई को बात? अब सभा में लोगों का शोरगुल होना, यही दोष था। समझ रहे? यहां पर अस्त समस्त दोषम कहा। तो कौन सी ये सभा क्यों थी? इस भक्तामर का मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा था, जैसे लौकांतिक देवों ने भगवान आदिनाथ की वैराग्य के प्रसंग में, दीक्षा कल्याण के प्रसंग में स्तुति की थी, वैसी ही स्तुति मैं भी करूं। क्यों करें? कि जैसे उन्होंने सागरों पर्यंत मौन धारण करके द्वादशांग का पारायण करते हुए और मात्र अंतरंग वैराग्य की वृद्धि के लिए, शब्द ध्यान देना, वैराग्य की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान के दीक्षा कल्याण में आके थोड़ा सा कुछ बोला। जो बोला, यद्यपि तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं उनका अपना वैराग्य अटल होता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब चूंकि हर तीर्थंकर के उसमें आते ही आते हैं, वो उस समय स्तुति गान और उनकी स्थिति, उसके प्रति कहते हैं भगवान आपका ये जो वैराग्य का भाव है, ये आप ही के लिए नहीं, ये जगत के समस्त जीवों के लिए, अनेकों जीवों के लिए मंगल का निमित्त बनने वाला है। इस वैराग्य भाव को भगवान आप पूरी दृढ़ता, परिपूर्णता प्रदान करें। तो एक तरह से स्थितिकरण हुआ कि नहीं?
समझ रहे? तो काम क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया था। क्या किया था? तीर्थंकर जो जीव थे वो जब मुनि दीक्षा लेने को वैराग्य भाव से भर के निकले तो उनके वैराग्य भाव की अनुमोदना की, बहुमान किया और उनसे उनके दर्शन उसका अनुमोदना करके अपने जीवन को धन्य किया, स्वयं वैराग्य की वृद्धि की। ठीक है। अब यदि अपने में वैराग्य की वृद्धि न हो, पॉइंट ध्यान देना, मैं अस्त समस्त दोषम पर बोल रहा हूं, अपने स्वयं में वैराग्य की वृद्धि न हो, चित्त में चंचलता बनी रहे, उपयोग द्वाद संग में नहीं रमे, अन्य कार्यों में रमे। जैसे आजकल जिनवाणी इतनी मौजूद है, कितने लोग हैं जो इसका स्वाध्याय करते हैं। मैं मुनि पद पर आसीन लोगों की बात कर रहा हूं, गृहस्थों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रसंगी उन्हीं का। कितने लोग हैं, सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष ये है कि द्वादशांग में उपयोग रमाना, इसकी जगह बाकी कार्यों में उपयोग रम रहा। ये शोरगुल। आप चाहे क्विज कराओ, चाहे आयोजन कराओ, चाहे भीड़ जुटाओ, चाहे चर्चा समाधान करो, ये सब आपका लक्ष्य नहीं है। मुनि दीक्षा इसके लिए नहीं होती। आप करते हैं, हम उसमें विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मूल लक्ष्य क्या है? उस वैराग्य का जो दुर्लभ भाव है उसका परम स्थिति करो, वो कहीं भी कमजोर ना पड़ पाए। समझ गए? कोई भी विकल्प जाल उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ये सभा रखी क्यों गई? उस वैराग्य के स्थितिकरण के लिए रखी गई। शोरगुल कौन कर रहा था? ये विकल्प जाल शोरगुल कर रहे थे। आगे का शब्द जरा ध्यान से सुनना। ये सभा असल में संकथा के लिए रखी गई थी, स्तवन के लिए नहीं रखी गई थी। स्तवन वही है, भाइयों शांत रहो, शांत रहो, शांत। लोक की दृष्टि से जो कुछ भी किया जाए वो स्तवन। और संकथा दो ज्ञानी जीव, मर्मज्ञ जीव उसी भाव से ओतप्रोत होकर के और एक दूसरे को स्थितिकरण में निमित्त बने, वैराग्य की वृद्धि में निमित्त बने, वो है संकथा। पॉइंट ख्याल में। अब मानतुंगाचार्य ने प्रतिज्ञा क्या की थी, बताइए। या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोध, उद्भूत बुद्धि पट भी सुरलोक नाथई, स्तोत्रई जगत त्रितय चित्र हरई उदारी, स्तोष्ये किल आम अपी। मैं वही काम करूं। बिल्कुल क्लियर है, टारगेट एकदम क्लियर है, संकल्प एकदम क्लियर है, कहीं भ्रम की गुंजाइश तो नहीं है। संकल्प वो लेके चले थे और कर क्या रहे हो? बाकी के छंदों में देखो, बुद्धिया विनापि विधार्चित पाद पीठ। यदि बुद्धि नहीं है तो काहे को करने लग गए? आप ही कह रहे, हमने तो कहा। ये जो जितनी चर्चाएं हैं, ये उस वैराग्य के स्थितिकरण की चर्चा नहीं है। इसमें स्तोत्र प्रधान हो रहा है, स्तवन प्रधान हो रहा है, संकथा प्रधान नहीं। दो ज्ञानियों की, सच बताओ, वो भावलिंगी मुनिराज जो बनने वाले हैं, तीर्थंकर का जीव, वो जिस वे परम उदात्त वैराग्य को लेके निकले हैं घर से, उन्हें
लौकांतिक देव आके क्या समझा सकते? मुझे नहीं लगता कि वो शब्दों से बोलते। शब्दों से थोड़ा बहुत स्तवन कर लें तो कर लें, लेकिन जब वैराग्य की एक अंदर में पूरा पूर उमड़ रहा हो, उस समय इतनी सी चर्चा एक शब्द भी डिस्टर्ब पैदा करेगी कि उस वैराग्य की वृद्धि करेगा। विरक्ति किस चीज का नाम है? हमने स्थूल पढ़ा, संसार शरीर बहुत स्थूल। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकें, इसके लिए जो भी बाधक लगे उससे दूर होने का नाम विरक्ति। अब यदि लोगों का स्तवन बाधक लगे तो उससे दूर होने का नाम विरक्ति। मैं विपरीतता में कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों का उपयोग एकाग्र होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनो। वो ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव, मुनिराज ऋषभदेव बनने के मार्ग पे अंदर में वैराग्य का सागर हिलोरे मार रहा, वो बढ़ रहे हैं और तुम उनको समझाओगे, बुझाओगे, अनुमोदना करोगे, प्रशंसा करोगे, जो कुछ भी शब्दों से करोगे, उससे विकल्प बढ़ेंगे या वैराग्य बढ़ेगा? विकल्प। आज की चर्चा भक्तामर पर जितनी चर्चाएं चली हैं, उससे बियॉन्ड दी कंपेयर है। आप उस लेवल तक पहुंचोगे तो पकड़ में आएगी, वरना नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि वो शब्दों में बोलते होंगे, लेकिन तीर्थंकर के जीव को जब लौकांतिक देव दिखते हैं, जो आते कब हैं? मात्र दीक्षा करी, वो आ गए, मतलब अब वैराग्य दृढ़ है। ये अवधि ज्ञानी है, ये जान के आए हैं कि अब ये कदम पीछे लौटने वाले नहीं। कभी आप किसी बस में बैठ जाएं, सारे यात्री बैठ जाएं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हो, बहुत आपको सूचना दी, बस चलने ही वाली, आप चिंता ही नहीं करो, बैठो बैठो बैठो, सबने बिठा दिया। लेकिन तसल्ली कब होती है बैठने वालों को कि ड्राइवर आके स्टीयरिंग संभाल ले, चाबी लगा दे, आप भले ही 2 मिनट वो बात करता रहे, 2 मिनट का विलंब हो, लेकिन जो जरा भी इधर उधर चल फिर रहे हो, देख रहे हो, इंतजार, सब फटाफट चढ़ के सीधे बैठ जाते, तत्पर हो जाते हैं कि इनके साथ हम भी चलेंगे, अब ये हमारा वाहन चलेगा। लौकांतिक देव क्यों आते हैं? वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए। मैं इतना विचलित हुआ 2-3 बार किस बात को लेके, असल में वैराग्य और व्रत कहते किसको? जो हम पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, क्या उसका नाम वास्तव में वैराग्य या वृत्ति है? व्रत है। मैंने इस पर एक लेख लिखा पवन जी, मैंने कहा यदि दैहिक और संयोग की वस्तुओं का से दूर होना इसका नाम विरक्ति है, इनका सेवन नहीं करना इसका नाम विरक्ति है, तो जो स्वर्ग के देव सागरों पर्यंत तत्व चर्चा में लीन है, श्रवण सिद्धि आदि के, द्वादशांग के पारायण में लीन है, लौकांतिक देव आदि, वो किस विषय का सेवन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, कि कर रहे, तो फिर वो अविरति क्यों? आज आपके जो महाव्रती है वो भी आहार करते दिखते क्यों?
उनको निषेध तो नहीं है। नहीं। आप महाव्रती होके आहार कर रहे, महाव्रती होके विहार कर रहे, महाव्रती होके शास्त्र लिख रहे। पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप इतनी प्रवृत्तियों में हैं और अपने आप को विरक्ति व्रती, भाई वृत्ति व्रतम तो कहते हैं ना, आप अपने आप को विरक्त कह रहे हैं। समझ रहे? और वो यदि इनसे विरक्ति का नाम व्रत है तो वो सागरों पर्यंत न प्रविचार करते हैं, न इंद्रियों के विषय भोगते हैं। आप 24 घंटे तत्व चर्चा में नहीं रहते। आप भूमाही पिछली रेन में कछु शयन एकासन करते हैं। वो उनके जीवन में अप्रमाद भाव है, क्योंकि जिन्हें 8 सागर तक द्वादशांग का पारायण अनवर्थ करना है तो द्वादशांग का पारायण प्रमाद भाव में नहीं। बात समझ में आई? प्रमत्त भाव में नहीं होता। प्रमादी बन के नहीं कर सकते आप, सो नहीं सकते आप। कौन करेगा द्वादशांग का पारायण? कैसे होगा? ये हंसी खेल नहीं है। तो जो 8 सागर तक द्वादशांग का पारायण जिनका कभी छूटता नहीं, आहार करते नहीं, विहार करते नहीं, तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण के अलावा किसी फंक्शन में नहीं जाते, निहार जिनके होता नहीं, चर्चा वार्ता बातचीत तक नहीं होती, इतने अंतर्मुखी वृत्ति वाले आपके दृष्टि से उनमें यदि अविरत है तो साहब कपड़े नहीं छोड़े, सफेद धोती दुपट्टा इतना पहनते हैं, यही आपकी दृष्टि से कमी है। बाकी यदि उनकी चर्या को आप देखें तो आज के किसी भी महाव्रती से कई गुना उत्कृष्ट चर्या। उसके बावजूद वो कौन है? अविरति। इसका मतलब है कि व्रत किसी और चीज का नाम, विरक्ति कोई और चीज है। जिसको छोड़ के आप अपने आप को व्रती मानते हो वो असल में व्रत नहीं। आप संयोग की चीजों को छोड़ते हो, संयोग अधीन बातों को छोड़ते हो। अंतरंग में विरक्ति कहां हुई और वो कैसे बढ़ रही है, इसका विवेक किसको? किसने परखा? घर आपका छूटा ये सही है, लेकिन घर छूटा क्यों, इसका उत्तर कौन देगा? मंच से सब बढ़िया कहते हैं संसार शरीर अनित्य है, व्यर्थ है, असुचि है शरीर, मल का पिंड है, हम तो इससे त्याग करके हम तो गायक की आराधना करें। ये शब्द जाल है और कुछ नहीं। क्या इनका भाव अंदर में आपको भाषित हुआ? क्या शरीर आपको वाकई में ऐसा लगा? क्या संयोग आपको वाकई में इतने निस्सार लगे? क्या गायक की आराधना का आपको अर्थ भी पता है? यदि ये कुछ नहीं है तो मेरी जिज्ञासा है, कृपा करके बताइए कि फिर ये सब है क्या जो आप कर रहे हैं? इससे हम किस मानदंड से, किस पैरामीटर से व्रत माने? और यदि यही व्रत है तो आपसे कई गुना महाव्रती वो लोकांतिक देवी। वो लोकांतिक देव आ जाते हैं, उनको आता देखते हैं और तीर्थंकर मुनिराज का बिल्कुल अंदर में भाव दृढ़ हो जाता है कि अब संसार में नहीं रहे। क्यों? चाहे निमित्त सही, ये आए हैं, ये आते तभी हैं, अन्यथा नहीं। इनसे मेरा वैराग्य दृढ़ नहीं होता है, लेकिन इनका ऐसा योग है कि जब ये आते हैं तो पक्का वैराग्य होता ही होता। समझे? सारा कौतूहल और कोलाहल समाप्त हो जाता है। घर के लोग ये कहना जो महाराज अभी नहीं आए, ये सब बातें तो खैर होती नहीं है तीर्थंकरों के साथ।
ये तो हम अज्ञानियों ने जोड़े हैं, जिन्हें कहानियों पसंद है ना, ये उनने जोड़ी। तीर्थंकर के माता पिता इतनी तत्व चर्चा, स्वर्ग के इतने वृत्त देव और देवियां जिनको तत्व चर्चा सुनाते हो, 15 महीने से जो तत्व चर्चा सुन रहे थे, तब तो जाके भगवान का जन्म हुआ। फिर निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहे और भगवान के वैराग्य प्रसंग में वो रोने लगे कि बेटा तुम घर छोड़ के नहीं जाओ, बेटा तुम ब्याह कर लो। विचार करिए। और ये तो आदि में ऋषभदेव तो सब कर चुके थे, किसके लिए रोकेंगे? प्रजा को सिखा दिया, बच्चों के लिए राज्य बांट दिया, सबके लिए योग्य बना दिया, लौकिक दृष्टि से जितने कर्तव्य थे उन सबका निर्वाह कर चुके थे, किसके लिए रोकेंगे ये बताओ। पर उनके भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी व्याकुलता थी। क्यों? क्योंकि ये तीर्थंकर के जीव हमारे बीच में, अब ये एकाकी साधना के लिए जाते हैं, जो इनसे हमें मोटिवेशन मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था, वो गृहस्थ अवस्था का हमें नहीं मिल पाएगा। थोड़े से व्यथित थे, थोड़े से व्याकुल थे, लेकिन विरोध नहीं कर रहे थे, कर ही नहीं सकते। तीर्थंकर की दीक्षा का विरोध, तीर्थंकर के वैराग्य का विरोध कोई नहीं कर सकता। जो किसी के में नहीं जाते वो आके उनका समर्थन करते हैं, उन्हें दृढ़ता प्रदान करते हैं, भगवान बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये पथ, ये वैराग्य आपका बिल्कुल सच्चा है और ये जगत के आपके अभ्युदय का कारण और जगत के अभ्युदय का कारण। जिन लोकांतिक देवों को देखते ही सारे लोग अस्त समस्त दोषम, उनके मन में विकल्प जाल हट जाते हैं। लोकांतिक देव आ गए माने अब तो दीक्षा होनी। अब ये कभी कदम बीच में रुक नहीं सकते, पीछे लौटना तो दूर, ये बीच में रुक नहीं सकते। समझिए, अब दोनों में जो कुछ उन्होंने आते ही एक बार तो विनय करेंगे ही करेंगे। तीर्थंकर लोकोत्तर पुण्य के धनी होते, उनकी अविनय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो भले ही द्वार संघ के पाठी हो, लेकिन थे तो अविरति। अविरति व्रत लेने वाले की विनय करेगा ही करेगा। उन्होंने विनय की, वहां तक क्या था? स्तवन, थोड़ा बोल लिया, प्रभु अद्भुत प्रसंग आया। आपके जीवन में असल तीर्थंकर पने के उदय का कारण बना है। आपके जो भाव हुए ये हम सभी के कल्याण के कार्य। थोड़ा बहुत बोल लिया, उसके बाद जब घर से निकल रहे होते हैं तब तीर्थंकर का जीव वैराग्य के प्रसंग में मौन व्रत धारण करता है। वो एक शब्द नहीं बोलते। जब वो नहीं बोल रहे, आपने 4 बात कही और उन्होंने एक भी उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुदेश बाबू जरा ध्यान दीजिए, उस जगह पहुंचिए, उस जगह पहुंचिए कि लोकांतिक देव जैसे देव वो आए। जगत के हर जीव को पता चल गया कि वैराग्य का प्रसंग सुनिश्चित है। उन्होंने अपना बहुमान व्यक्त किया, जो करना था कर लिया, लेकिन करते करते प्रभु ने एक शब्द का भी उत्तर नहीं दिया, उनकी ओर देखा भी नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, कुछ ऐसे भी नहीं किया। ईर्या समिति जैसी दृष्टि रख के, नासाग्र दृष्टि रख के धीरे 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 प्रभु के कदम वन की ओर बढ़ रहे थे। अब आज आपको संकथा बताता हूं। संकथा कहते किसको?
कदम से कदम तो मिल रहे थे, लेकिन कदम से कदम नहीं मिल रहे थे। ये देह के कदम तो मिल रहे थे, लेकिन अंतरंग में वैराग्य के पथ पर चलने वाले कदम वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अविरत की मजबूरी थी, देवगति की मजबूरी थी। वो एक लिमिट से आगे नहीं जा सकते। वो वैराग्य की अनुमोदना तो कर सकते हैं, लेकिन स्वयं वैराग्य के पथ पे आगे भावना कर सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। समझ पा रहे हो? अब वो क्या करते हैं? प्रभु की उस विरक्त मुद्रा को देखते हैं। तन पर जो कुछ था धीरे 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 सब कुछ उतरता जा रहा था, छूटता जा रहा था। वो प्रेरणा ले रहे थे कि अंतरंग वैराग्य और बाहरी में त्याग, ये दोनों अविनाभावी है, सहचर है। आपको अंतरंग में विरक्ति तो हमें पूरी है, और बाहर में ये तो जड़ की क्रिया है, ये नहीं चलने वाला। वो सीख रहे थे, भगवान सिखा रहे थे। द्वादश अंग का पारायण करके जिस वैराग्य भाव को, जिस तत्व ज्ञान को तुमने भाया है, वो क्रियान्वित करने पे, कदम उसकी दिशा में बढ़ने पर चरितार्थ होता है। वह नॉलेज से चरितार्थ है। या क्रियान्वयन का मतलब देह की क्रिया नहीं, अंतरंग परिणाम का गुणस्थान नहीं बदल रहा। विषयों से परिचय का भाव नहीं छूट रहा। नजर नीची, होंठ सिले हुए मानो, कदम बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे, लेकिन सुनिश्चित दिशा में और एक निश्चित गति से बढ़ रहे। हर कदम प्रभु का उनको प्रेरणा दे रहा था कि तुम्हें लौट के जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के कदम लौट के पीछे आने वाले। पहला लेसन, पहली संकथा, पहली वार्ता जिनमें शब्द नहीं थे, लेकिन सुनाई कब दी? अस्त समस्त दोष। उस समय द्वादशांग का पाठ भी छूट गया था, ज्ञान नहीं छूट गया था, पारायण छूट गया। क्यों? क्योंकि ये सारा पारायण, ये सारी नॉलेज, ये चरितार्थ कब होती है? कि जब जीव की परिणति यहां से हटके अगले कदम पर जाने को तैयार। समझ पा रहे? अब उनको देख देख के स्तवन करते करते देखा भगवान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। इसका मतलब ये स्तवन करना, ये वास्तव में इनके कल्याणक में आने में, उनका कल्याणक तो होगा, लेकिन तुम्हें कल्याणप्रद नहीं होने वाला। तुम्हारा कल्याण कब होगा? तुम्हारा कल्याण तब होगा कि जब तुम ये हेजिटेशन, ये जो दुविधा, जिसमें ज्ञान हावी है लेकिन चारित्र की जो कमजोरी है, वो उसको ज्यों की त्यों पकड़े। ज्ञान का मुलम्मा तो चढ़ा हुआ है, द्वादशांग के पारायण की गरिमा तो बनी हुई है, लेकिन द्वादशांग के पारायण का फल क्या है? वहीं के वहीं रहना या आगे बढ़ना? कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कदम से कदम मिलके तो चल रहे थे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु के तो एक एक वस्त्र आभूषण धीरे धीरे सलत होके, शिथिल होके गिरते जा रहे, छूटते जा रहे थे। लेकिन ये भले ही सादा वस्त्रों में हो, इनके कोई गहने नहीं होते, लोकांतिक देव, कोई आभूषण नहीं होते, कोई और सामग्री नहीं होती, लेकिन जो कुछ था ना वो छूट रहा था, ना उसके प्रति ममत्व भाव छूट रहा था।
ममत्व भाव माने मेरा नहीं, ये मेरा है ये भाव नहीं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। उस आवरण की कमजोरी अंदर में बनी हुई थी। वैराग्य के पथ पर पिछड़ते हुए और कदमों से कदम मिलाते हुए, साथ चलते हुए प्रभु के आचरण को देखते हैं, देखते हुए हृदय में संजोते हैं, प्रभु आज नहीं हो पा रहा ये सही है, लेकिन एक ना एक दिन ये होगा। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म ओढ़ा नहीं जाता है, मुनि धर्म प्रकट होता है। वो अंतर से प्रकाशित होता है, सूर्य का प्रकाश अंतर से प्रकाशित होता है, वो किसी टॉर्च की रोशनी से प्रकाशित होता है। वो आतप है, वो उद्योत नहीं है। आतप स्वयं प्रकाश रूप है, और उद्योत जो चंद्रमा का है वो सूर्य के प्रकाश है। ऐसा जानकर, ऐसा कहने के बाद, अंतरंग में ऐसा समझते हुए, वो नकली तो बन नहीं सकती और असली बन नहीं पा रहे थे। इसलिए जितने कदम चल रहे थे वो अनुमोदना के थे, वो अंगीकार के नहीं। प्रभु एक शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी एक एक क्रिया बोल रही थी। अब मुकुट छूटा, अब ग्रैवेक छूटा, अब बाजूबंद छूटा, अब उत्तरीय छूटा। अब ये जब तक उस जगह नहीं पहुंच गए जहां दीक्षा होना थी, इंद्राणी ने वहां स्वस्तिक रचना कर रखी थी रत्नचूर की। सोचिए जरा, इस चुटकी से रत्न चूर देती है, जिन रत्नों को आप किसी कीमत पे तोड़ नहीं सकते, वो यूं चुटकी में मसल के चूर के उससे चौक बना देती। अंदर में उसके भी भाव प्रबल होता है। ये बल का प्रतीक नहीं है। प्रभु अभी स्त्री पर्याय है और अविरत अवस्था है, पर आपकी ऐसी अनुमोदना दृढ़ में ले रही हूं कि अगले पर्याय पुरुष पर्याय होगी और उसी पर्याय से मोक्ष होगा। उस जो पौरुष का भाव है, पर्याय स्त्री की और भाव पौरुष का, वो पौरुष का भाव रत्नों को चूर कर देता। समझे? वो इंतजार कर रही थी जब तक वहां पहुंचते हैं। बातचीत चालू रहती है जिसमें कोई शब्द नहीं, लेकिन ये कब होता है कि जब इस वैरागी को हृदय में संजोने का भाव, और ये हृदय में कब आएगा कि जब क्षयोपशम का विकल्प टूट जाएगा, द्वादशांग का विकल्प टूट जाएगा, वो उपलब्धि नहीं लगेगी। उतने क्षणों तक द्वादशांग का वह क्रम स्तब्ध हो जाता है, ठिठक के ठहर जाता है, और हृदय उस वैराग्य को संजोने में लग जाता है। ऐसा ही करना है मुझे, दूसरा कुछ नहीं करना। मुझे मत सिखाओ, जो आप लोगों से कह रहे हैं वो करना सीखो। गंभीर चर्चा की गंभीरता सीखो। समझो जरा क्या कहा। वो देखते देखते वो संजोते जाते हैं, और वह संजोते संजोते जो देख रहे हैं उनके भी भाव बदल रहे हैं। दो लोगों की बातचीत जिसमें नजरें नहीं मिल रही, होंठ नहीं हिल रहे, लेकिन एक के वस्त्र आदि छूट रहे हैं और दूसरा संकल्प में वह भाव संजो रहा। दिस कॉल्ड संकथा। ये संकथा होगी कब कि जब द्वादशांग का विकल्प भी दोष लगे, अस्त सम
समस्त दोष। क्या सुनाना और क्या सुनना, क्या सुनाना और क्या सुनना। जैसे संलेखना का छपक कभी ये कह देता आगे मत सुनो। यदि वो सच्चा साधक है और आपको परख है तो आप बिल्कुल चुप हो जाना, नमोकार मंत्र पढ़ना, वैराग्य भावना कुछ मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये शब्द उसे खलल डाल रहे हैं, जहां उसे जाना है उसमें डिस्टर्ब कर। समझ? वो स्तवन जब दोष बन जाए तो उस स्तवन को अस्त होने की बात करते, आस्था बस कर। तीर्थंकर का जीव भी एक निश्चित सीमा तक लोकांतिक देवों से अनुगमित होता है। वो चलते हैं, चल के बहुत कुछ संजोते हैं, बाकी लोग इन दो लोकोत्तर जीवों का साथ देखते हैं। एक जिन्हें द्वादशांग नहीं आता है, शब्द सुनना जरा ध्यान से, लेकिन जो द्वादशांग के प्रणेता बनने वाले अभी नहीं आता, और एक वो जिन्हें पूरा द्वादशांग आता है लेकिन द्वादशांग के सार पे बढ़ना नहीं आता। सही बात। समझिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दोष। ये संसार के स्थूल दोषों की चर्चा नहीं है, जिसमें द्वादशांग की चर्चा, आगम का पाठ, ये भी खलल पैदा करने लगे। द्वादशांग के पाठी उसको छोड़ करके उससे आगे की बात को, उन भावों को संजोए। ये द्वादशांग की सार्थकता किसमें? छूट गया थोड़ी देर के लिए पारायण, उसका विकल्प, और जो देख रहे थे, जो भावों को पढ़ रहे थे, उसको गटागट पीने लगे, संजोने लगे अपने हृदय में। लोगों ने देखा, मानतुंग ने देखा, त्वत् संकथापि। आप दोनों ने जो बातचीत की थी ना, वो बातचीत भी कहते जो समझ जाए यदि इस बातचीत को, जिसमें शब्द नहीं है एक, जिसमें संकेत नहीं है एक, फिर भी हृदय के भावों को जो पूरी तरह से पढ़ना ही नहीं जानते, संकल्प के रूप में संजोना भी जानते, उसको संकथा कहते हैं। ऐसी संकथा जो देख ले, जो दर्शक बनते हैं, उनके भी दुरितानी हंती। आपको पता है ये क्या होंडा सर्पणी कालदोष वगैरह को चक्कर कहा जाता है, वरना तीर्थंकर पर कभी उपसर्ग नहीं होता। समझ रहे हो आप? कभी उपसर्ग नहीं होता, कोई बाधा नहीं डाल सकता, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके जितने फड़ावली वाली प्रतिमाएं और ये सब जो बन गए ना, ये किस कमजोरी के प्रतीक है? कि शूरवीरता की। तीर्थंकर जैसे लोकोत्तर पुण्य के धनी, और उनके लिए कोई और बचा नहीं आएगा। तुमने विकल्प कैसे कर लिया? उनकी उस मुनि मुद्रा को स्पर्श करने का, उसके आसपास आने का, आवृत करने का विकल्प कैसे कर लिया? साहस कैसे कर लिया तुमने? प्रश्न तो ये दुरित है, ये दुरित है। कायदे से तीर्थंकरों के साथ दुरित नहीं होते, उनके साथ चलने वालों के साथ दुरित नहीं होते हैं। अरे हमने पढ़ा है प्रथमान योग में, राजा सभा में बैठा है, राजसभा में वनमाली आता है, महाराज की जय हो, बताओ क्या खबर लाए?
महाराज आज मैं जब वन में पहुंचा अपनी कुटिया से निकल के, तो सभी पेड़ों पर सब ऋतुओं के फल फूल लगे हुए थे। मौसम ग्रीष्म का है लेकिन शीतल पवन चल रहा था, दिशाएं एकदम निर्मल हो रही थी। समझ रहे? ऐसी स्थिति देखी मैंने, चक्को चौंध रह गया मैं। क्या हुआ? चकित हो गया, क्या चक्कर हुआ? ये आम और अमरूद एक साथ क्यों लग रहे हैं? जामुन भी क्यों फल रहे हैं? उनका तो मौसम ही नहीं। कोई सही बात नहीं। पहले एकाग्र होकर सुनने की कोशिश करो। ऐसा देखते ही उसने कहता, अरे मैंने देखा एक चट्टान पे एक भावलिंगी मुनिराज विराज। राजा वहां खड़ा होता, 7 कदम उस दिशा में चलता, साष्टांग प्रणाम करता। वो प्रणाम मुनिराज तक पहुंचा क्या? मुनिराज ने उसे देखा क्या? तो ये बताओ कि उसे मुनिराज की वंदना का पुण्य मिला कि नहीं मिला? उन कर्मों ने देख लिया और तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं दिया। ये भावों की बात है, ये चरणों की बात है। डिफरेंस समझ रहे हो? वह संकथा जो लोकांतिक देवों में और उनमें चल रही थी, उस संकथा का स्मरण कर रहे हैं और कहते साहब ऐसा काल क्या होता होगा वो, जब तीर्थंकर मुनिराज जहां विचरण करते होंगे, जब अन्य सामान्य मुनिराज के आने पे ऐसा हो सकता है, तो तीर्थंकर मुनिराज के जहां विहार हो वहां क्या नहीं होता। अब पॉइंट समझ। कोई कषाय करना चाहता होगा, कषाय नहीं कर सकता हो। कोई कलह करना चाहता होगा, कलह के भाव नहीं जगते। कोई हिंसा करना चाहता, हिंसा के भाव ही नहीं जगते। कोई विषय की चर्चा करना चाहता, उसको भाव नहीं जगते। आप विराजमान हैं अपने में, लेकिन उनका अतिशय पुण्य ऐसा होता है कि जगत के जीव कोई पाप भाव करना चाहे, कोई खोटे संसार वृद्धि के भाव करना चाहे, तो उनसे होते नहीं। समझ? कमठ ने क्या किया था? मैं आपको बता दूं कि कमठ गारंटी से सुधरा था। बचाने वाले सुधरे थे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसने अपना कसाय भाव त्यागा था, दिखाया, लेकिन अंत में त्यागा, शरणागत हुआ, आचरण में अपने अपनाया, सम्यक दृष्टि हुई। कमठ के सम्यक दर्शन का प्रमाण दिया हुआ है, पर बचाने वालों के सम्यक दर्शन का प्रमाण नहीं है। जन्म से तो वो सम्यक दृष्टि थे ही नहीं, क्योंकि भवनवासी और व्यंतर ये कभी सम्यक दृष्टि नहीं होती जन्म से। बचाने वालों में एक भवनवासी थे, एक व्यंतर थे। इसलिए कंफर्म है कि ये सम्यक दृष्टि नहीं थे पहले से। और जिनवाणी में, पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा कि उन्होंने सम्यक दर्शन लिया था। लेकिन कमठ जिसने क्रूरता का भाव किया, उसके दुर्द दूर हुए, वो उस मार्ग पे आया। उसने पार्श्वनाथ की करुणा को समझा और करुणा को पाया। प्रभु, 9 भाव से मैं आपके प्रति क्रोध कर रहा और 9 भाव से आप मात्र क्षमा कर रहे। आपने कभी मुझे अपनाने से मना नहीं किया। मैंने भले ही आपका कितनी बुरा चाहा, ये दुरित मेरे थे, लेकिन जिनकी शरण में आने के बाद दुरित हंती, वो नष्ट होते। उधर पे दोष अस्त होते हैं और यहां पे 2 दुरित नष्ट होते हैं। क्रिया बदल गई। संकथा से दुरित नष्ट होते हैं और स्तवन से दोष अस्त होते हैं। क्या चमत्कार! साबुन से कपड़ा साफ होता है, साबुन से तन साफ होता है, लेकिन मन की गारंटी नहीं है। और जिनके मन साफ हो जाता है
मन साफ करने की विधि जिन्हें आती है उनके लिए कहते बहुदेह है मैली सुगन थैली। वो तन से मलिन होते हुए भी शौच धर्म के धनी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब असल में अपवित्रता ही नहीं है, पवित्रता कुछ और है। वो नष्ट होंगे, दुरित नष्ट होंगे यदि संकथा करना सीखोगे। कब तक चलते हैं साथ लोकांतिक देव? जब तक दीक्षा के लिए उस चौक पर विराजमान नहीं होते हैं, पंचमुष्टि केस लॉन्च करने तत्पर नहीं होते हैं, वहां तक देख के लौट आते हैं। क्यों लौट आते हैं? कि वैराग्य का भाव तो इतना प्रबल हो चुका है, इससे आगे अब देखा नहीं जाता, क्योंकि दीक्षा हो नहीं सकती। जो कुछ है नाम मात्र उसको त्यागा नहीं जा सकता। अब देखे तो देखे कैसे, एक देखने की लिमिट समाप्त हो गई, वहां से लौकांतिक देव लौटते, लेकिन अंदर में समस्त सांसारिक दुरित को नष्ट करके लौटते हैं। दोबारा ये भाव कभी मजबूत नहीं हो। ये वस्त्र तन पे रहते हुए भी तन को मोह नहीं पाएंगे, मन को मोह नहीं पाएंगे, मन इनमें जकड़ेगा नहीं। इसका टाइम पास होगा लेकिन इसको अपनाया नहीं जाएगा। कई बार कई चीजों का टाइम पास करना पड़ता, समझ गए? हमारे यहाँ नियम है कि कोई दिवंगत हो जाए तो अंतर मुहूर्त में संस्कार करना ही करना, लेकिन कोई अर्धरात्रि में हो जाए तो कहाँ ले जाओगे और जीव हिंसा बढ़ेगी। तो स्वयं की किरण फूटने का इंतजार करना ही करना, समझ रहे? इंतजार किया जाता है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको अंगीकार किया जाता है। मुर्दा रखना ये उसका संकल्प नहीं है, सुबह का इंतजार करना ये मजबूरी है। वो रखे हैं, खुद कहेगा हाँ रखा जाएगा, अभी नहीं सुबह जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं लिया जा सकता कि मुर्दे को रखा जाना चाहिए, ये वो कह रहा है। वो परिस्थिति विशेष है। एक रात्रि बाकी है, आयु कर्म की रात्रि, देव आयु की रात्रि बाकी है। वो रात्रि पूरी हो और सुबह सुबह मैं दूसरे रास्ते पर निकलूंगा। वो संजो के लौटते हैं। उनकी ये सारी प्रक्रिया देखते हुए आए थे, गीत गाते, लौटते हैं, आए थे भाव विभोर होके वंदना करते हुए, लौटते हैं अत्यंत दृढ़ भाव से, बिल्कुल शांत स्थिर। चेहरे के भाव नहीं पढ़ सकते आप क्या अंदर में चल रहा। जब लौटते हैं, लोग ये सब देखते हैं तो समझदार जान जाते हैं कि प्रभु ने दीक्षा अब ली है, लेकिन ये दीक्षा का भाव, ये वैराग्य का भाव अब इनके द्वादशांग पे हावी होके तब तक बरतेगा, तब तक पलेगा, तब तक पुसेगा, जब तक देव आयु का काल पूरा होकर के मनुष्य आयु प्रारंभ नहीं होती है। 8 वर्ष नहीं बीतते हैं तब तक चलेगा। तीर्थंकर के जीव 8 वर्ष में किसी ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनसे प्रेरणा मोटिवेशन लेने वाले 8 वर्ष की आयु में दीक्षा, सिर्फ रात्रि बीतने का इंतजार होगा और कुछ। जो ये स्तवन और संकथा का मर्म जान जाते हैं, इसके प्रत्यक्षदर्शी बन जाते हैं, वो मानतुंग इसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो उनके भावों में सीधा चल रहा था। अब ये दृष्टांत नहीं है, ये मानतुंग की अंतर कथन है, अपनी बात है। दूरे सहस्र किरणा कृते, करोड़ों साल पहले ये घटनाक्रम घटा था। उसके साक्षी कोई और थे, उसके साथी कोई और थे, मैं नहीं था, लेकिन आज मैं उसका साक्षी भी बना और साथी भी बनना चाहता हूं।
मेरा हृदय पद्माकर है, एकाध कमल नहीं है। इसके अंदर जितने परिणाम हैं वो हर परिणाम उस चरम वैराग्य का साक्षी बनना चाहता है, उस परम वैराग्य का साक्षी बनना चाहता है जो सीधा कैवल्य के पहले छूटता नहीं, जो कभी लौट के घर नहीं आता, लौट के संसार में नहीं आता, उसका साक्षी बनना चाहता। जब उन्होंने उनकी स्तवन से संकथा की जो यात्रा थी उसका भावों में साक्षात्कार किया तो क्या हुआ? दूरे सहस्त्र किरणा, वो करोड़ों साल पहले की घटनाक्रम उनके आंखों में था। और यहां पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी, हृदय के हर कोने में एक नया कमल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा था, प्रमुदित हो रहा था कि बस उन्हें बंधन था अविरत पने का, देवगति का, हमें बंधन है पंचम काल का, लेकिन ये तय है कि वो भी बंधन तोड़ के जो ही समय सीमा पूरी होगी वो भी केवली ही बनेंगे और मैं भी केवली। इसका नाम है पद्मा करे सुजल जानी विकास। हर पर्याय ये कह रही थी, हर विकल्प जाल ये कह रहा था कि विकल्प को रहने नहीं देना है, निर्विकल्प अवस्था ही मेरा लक्ष्य। असल अर्थ ये है पद्मा करे सुजल जानी विकास, ये असल अर्थ है संस्तवन का, स्तवन का, ये असल अर्थ है संकथा का, ये असल अर्थ है दूर का और दूरी में नजदीकी का। करोड़ों मील दूर होते हुए भी प्रकाशित तुम वहां हो, लेकिन प्रकाश मैं भी ले रहा, वही संवेदना है मैं भी ले रहा। मेरे हृदय के भाव एक एक जितने बंद पड़े थे कोने, जिन प्रदेशों में कर्मों के बंद पड़े थे, सब धीरे धीरे खुल रहे हैं, सब उन्मुक्त हो रहे हैं और एक संकल्प बस रहा है, वो दिन दूर नहीं। भाव बीतेगा लेकिन ये भाव नहीं बीतेगा। क्या भाव बीतेगा लेकिन ये भाव नहीं बीतेगा। ये है दूरे सहस्र किरणा कृते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानी विकास। ये जल जानी उन विकल्पों का प्रतीक है जो संकल्प बन रहे हैं। संकल्प विकल्प संसार में दूसरा अर्थ है, यहां उन विकल्पों का प्रतीक है जो आपके संकल्प बन रहे हैं। विकल्प माने अभी विचार की भूमिका है, निर्णय की भूमिका है, चिंतन की भूमिका है, वो निर्विकल्प दशा नहीं है, लेकिन वह विकल्पों में निर्विकल्प का संकल्प बस रहा है। समझे? उसका नाम है पद्मा करे सुजल जानी विकास। पूरा हृदय पद्माकर बन गया, एक एक परिणाम वह कमल बन गया और वो खिल रहा है। क्यों? उनकी किरण पड़ रही है, उनका प्रकाश हम पर, बीच में कोई नहीं है, करोड़ों मील दूर है, लेकिन वह कमल उसके संस्पर्श का अनुभव करता है और खिलता है। वो यहां नहीं आ रहे, लेकिन मैं तो फील कर सकता हूं। ऐसे ही करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले आदिनाथ प्रभु की दीक्षा से, उनके वैराग्य से, लोकांतिक देवों के स्तवन और संकथा से अनुप्राणित होकर के मानतुंग अपने आप में हृदय में लेते हैं और कहते हैं पद्मा करे सुजल जानी विकास। समय हो गया, बाकी चर्चा।